तो ये सलमान खुर्शीद के बयान पर आपने बीजेपी की प्रतिक्रिया सुनी, लेकिन अब एक बड़ा सवाल, और बड़ा सवाल ये है कि बांग्लादेश में तख्ता पलट के पीछे क्या अमेरिका का हाथ है? क्या सुपर पावर ने अपने मतलब के लिए इस तरीके का माहौल बनाया और बांग्लादेश में ये हालात पैदा किए? ये सवाल दरअसल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि ना सिर्फ शेख हसीना बल्कि उनके बेटे की तरफ से भी इसी तरह का इशारा किया गया है। आखिर क्यों ये सवाल खड़े हो रहे हैं अमेरिका को लेकर, इस रिपोर्ट में देखिए। आरक्षण, आंदोलन, हिंसा, इस्तीफा। पिछले 2 महीनों से बांग्लादेश में यही तो चल रहा है। 2 दिन पहले बांग्लादेश छोड़ चुकी शेख हसीना फिलहाल भारत में शरण लिए हुए हैं, लेकिन उनका भविष्य क्या होगा कोई नहीं जानता। भीड़ तंत्र ने लोकतंत्र की जिस तरह से हत्या की, उसके पीछे कई थ्योरी सामने आई है। जलते बांग्लादेश में चिंगारी लगाने के पीछे चीन, अमेरिका और पाकिस्तान की ओर से साजिश होने की बू आ रही है। इस तख्ता पलट के पीछे का एक सिरा अमेरिका से जुड़ा है। दावा किया जा रहा है कि इसके पीछे अमेरिका बांग्लादेश के खराब रिश्तों के साथ ही CIA का हाथ है। तख्ता पलट हुआ, बांग्लादेश में नई अंतरिम सरकार का ऐलान भी हो चुका है, जिसके मुखिया यूनुस होंगे। इस पूरे घटनाक्रम के बाद अमेरिका की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। So we're monitoring the situation in Bangladesh very closely. We have long called for respective democratic rights in Bangladesh, and we urge that the interim government formation be democratic and inclusive. We commend the army for the restraint they have showed. We encourage all parties to refrain from further violence and restore peace as quickly as possible. We express our deep concern and sadness about the reports of casualties and injuries over the weekend and past weeks, and we share our deepest condolences with those who lost loved ones and those who are suffering. It will be vital for the new government to carefully and credibly investigate all attacks and provide accountability. अमेरिका भले ही बांग्लादेश में लोकतंत्र की बात कर रहा हो, वहां मचे बवाल पर दुख जता रहा हो, बांग्लादेश में आज जो हालात हैं उसके लिए शेख हसीना ने काफी पहले ही इशारों में अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया था। साथ ही सरकार को अस्थिर करने की भी आशंका जताई थी। हसीना की इस बात पर मुहर और तब पक्की हो गई जब उनके बेटे ने भी यही बात कही। They feel about the Americans supporting the generals, saying well done to the generals. Well, this is what the Americans do around the world, and every time their policy fails, and now they have turned Bangladesh, which was a developing country, which was a success story, an Asian tiger, now it's going to become like another Pakistan, unfortunately. लोकतंत्र बचाने की आड़ में पश्चिमी देश शुरू से ही हस्तक्षेप करते आ रहे हैं, लेकिन लोकतंत्र के बहाने इनका मकसद दूसरे देशों को कमजोर और अस्थिर करने के बाद अपना मतलब निकालना होता है। शेख हसीना ने सार्वजनिक तौर पर इसका जिक्र भी किया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि उनकी सरकार गिराने की साजिश रची जा रही है। अगर वो खास देश को एयरबेस बनाने की इजाजत देते हैं तो उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी। हालांकि उन्होंने खुलकर अमेरिका का नाम तो नहीं लिया, लेकिन इतना जरूर कहा था कि व्हाइट मैन से उन्हें धमकियां मिल रही हैं। शेख हसीना ने तख्ता पलट से 3 महीने पहले जो भविष्यवाणी की थी वो अब सच साबित हो गई है। सच हो गया वो डर जो हसीना सरकार को सता रहा था। तत्कालीन सरकार ने सुपर पावर की बात नहीं मानी तो एक और लोकतांत्रिक देश में बगावत के सुर इतने बुलंद हो गए कि चुनी हुई सरकार 6 महीने में गिर गई और देश पाकिस्तान की राह पर निकल गया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बांग्लादेश में जो तस्वीरें दिखाई दे रही है लूटपाट की, उपद्रव की, उसको देखकर दुनिया चिंता जाहिर कर रही है। पूरी दुनिया इन तस्वीरों को देखकर शर्मसार हो रही है। साथ ही साथ इन तस्वीरों ने चिंता पैदा कर दी दुनिया भर के अंदर कि आखिर किस तरीके से विदेशी ताकतों ने एक देश के भविष्य को गर्त में डाल दिया है। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। ये तस्वीर शर्मनाक है। ये तस्वीरें हैरान करने वाली हैं।
ये तस्वीर उस बांग्लादेश की है जिसकी तरक्की देखकर पाकिस्तान जैसे मुल्क जला करते थे और जिसकी तरक्की ने चीन से लेकर अमेरिका तक का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया था। लेकिन उसी बांग्लादेश के नौजवानों की हालत क्या हो गई है, इन तस्वीरों के जरिए समझा जा सकता है। कहने को तो बांग्लादेश में नौजवानों ने आरक्षण को लेकर सत्ता उलट पुलट करके रख दी क्योंकि वो बांग्लादेश को तरक्की के चांद पर देखना चाहते थे। लेकिन बांग्लादेश के वही नागरिक अपने देश के सबसे बड़े नेता के घर से सामान ऐसे उठाकर ले जाते दिखे जैसे वो अपने घर का सामान एक कमरे से दूसरे कमरे में ले जा रहे हो। जिसके हाथ जो लगा वो लेकर चलता बना। कोई बांग्लादेश के पूर्व पीएम के घर से कुरान लेकर चलता बना तो कोई रिक्शा ठेले पर बड़ी शानो शौकत के साथ सोफा फ्रिज उठा लाया। किसी ने पंखा तो किसी ने पतीला और किचन का दूसरा सामान उठा लिया। एसी, वॉशिंग मशीन जैसे सामान की चोरी की वजह तो समझ भी आती, लेकिन आरक्षण पर आसमान सर पर उठाने वाले नौजवान उठाई गिरों की तरह पुराने टायर से लेकर पीएम हाउस से साड़ी तक पर हाथ साफ करते दिखे। हद तो तब हो गई जब बांग्लादेश की पूर्व पीएम के कमरे से ये लोग उनके अंतर वस्त्र तक उठा ले गए। आमतौर पर इस तरह की तस्वीरें सिर्फ पाकिस्तान से ही आती थीं, जहां भ्रष्ट नेताओं के चलते फटेहाल जनता कुछ भी करने पर उतारू नजर आती है। लेकिन बांग्लादेश से ऐसी तस्वीरें आना वाकई दुनिया के लिए भी नई बात थी। हालांकि अब जबकि पूरी साजिश से पर्दा उठ चुका है, बांग्लादेश के संकट में पाकिस्तान की नापाक हरकतों पर लगभग मोहर लग चुकी है। तो अब लोग इस बात को लेकर राहत महसूस कर रहे हैं कि अच्छा हुआ बांग्लादेश की पूर्व पीएम यहां से निकल गई, वरना ये